राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर क्या होता है? किसी अपने को खो देने का डर, रिश्ता टूट जाने का डर, असफल हो जाने का डर, या फिर उस इंसान के चले जाने का डर जिसके बिना हमने अपनी जिंदगी की कल्पना ही नहीं की थी। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारा दुख इन चीज़ों के चले जाने से ज़्यादा उन्हें हमेशा के लिए अपना मान लेने से शुरू होता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे तो उनके हाथ में धनुष था, लेकिन मन में डर और मोह था। उनका मन उस समय डर और मोह से भर चुका था। वे अपने ही लोगों को देखकर टूट गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बात कही जो आज हर इंसान के जीवन को बदल सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो। उनका कहने का मतलब ये था कि जिन्होंने तुम्हें इतना दुख दिया है, जिन्होंने ये परिस्थिति बनाई है कि तुम्हें उनके सामने खड़ा कर दिया, उनके लिए शोक करने से, दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। वो लोग आगे बढ़ चुके हैं और तुम्हें भी बढ़ना होगा, अपना कर्म करना पड़ेगा। श्री कृष्ण का मतलब यह नहीं था कि प्रेम मत करो या रिश्ते मत निभाओ। उनका संदेश यह था कि इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। जो आया है वह एक दिन जाएगा और जो मिला है वह एक दिन बदल भी सकता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं। जब कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सोचते हैं हमारी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन सच यह है कि दुनिया खत्म नहीं होती, सिर्फ एक अध्याय समाप्त होता है जिंदगी का। हम किसी इंसान को अपनी पूरी खुशी बना लेते हैं, यानी उसमें अपनी सारी खुशी जीने लग जाते हैं। फिर वही इंसान जब दूर चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जीवन रुक गया हो। यही मोह है। श्री कृष्ण प्रेम के विरुद्ध नहीं थे, वे मोह के विरुद्ध थे। प्रेम आपको स्वतंत्रता देता है, प्रेम आपको स्वतंत्र बनाता है, आज़ादी देता है, लेकिन मोह आपको डर में जीना सिखाता है। जिस दिन आपकी खुशी किसी एक इंसान या किसी एक रिश्ते या किसी एक परिणाम पर निर्भर हो जाती है, यानी आप किसी एक चीज पर डिपेंड हो जाते हैं, उसी समय मन में एक बेचैनी शुरू हो जाती है उस चीज को खोने की, उस इंसान को खोने की कि वो हमारी जिंदगी से हमें छोड़ के ना चला जाए, वो दूर ना हो जाए। जरा पीछे मुड़कर देखिए, जो बातें कभी आपको रात रात भर रुलाती थी, क्या आज भी उतना ही दर्द देती हैं? शायद नहीं। समय ने सब बदल दिया है। यही जीवन का नियम है। परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए परिवर्तन से लड़ना बंद कीजिए, उसे स्वीकारना सीखिए अपनी जिंदगी में। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब यह नहीं है कि सपने देखना छोड़ दें या लोगों से प्रेम करना छोड़ दें। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी शांति किसी के हाथ में मत दीजिए। मेहनत कीजिए, अपनी खुशी सिर्फ परिणाम पर मत रखिए। प्रयास करते रहिए, परिणाम तो आ ही जाएगा जो भी होगा। रिश्ते निभाइए, लेकिन यह भी स्वीकार कीजिए कि हर रिश्ता जीवन भर साथ नहीं चलता। कुछ रिश्ते हमें इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई नया आ चुका होता है, और कुछ रिश्ते इसलिए भी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि ये संसार का नियम है कि उन्हें जाना ही होगा। तो कुछ लोग शरीर छोड़ के चले जाते हैं, जाते तो तब भी हैं,
उनके कहने का यही अर्थ था कि कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता हमेशा जिंदगी भर साथ नहीं चलता। हमें इस चीज को स्वीकार करना होगा। कोई हमें यहीं पर छोड़ के जाएगा भौतिक संसार में, तो कोई भौतिक संसार से छोड़ के चला जाएगा, भौतिक संसार छोड़ के ही चला जाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उनकी यादें होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, फिर भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आज आपके जीवन में कुछ टूट रहा है तो हो सकता है परमात्मा आपके लिए कुछ नया बना रहे हों। अगर कोई व्यक्ति दूर चला जा रहा है तो हो सकता है वह आपकी मंजिल नहीं है, सिर्फ आपकी एक सीख है, जीवन का एक पड़ाव है जिसको आपको पार करना है और उससे कुछ शिक्षा लेनी है और आगे बढ़ जाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का युद्ध खत्म नहीं किया, उन्होंने अर्जुन का डर खत्म किया, क्योंकि जब डर चला जाता है तब इंसान सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाता है। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, जो बदल सकता है उसे बदलने दीजिए, जो चला गया है उसे सम्मान के साथ जाने दीजिए, और जो आज आपके पास है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि इस संसार में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा है, कर्म सच्चा है, आपका मन शांत है और आपका विश्वास परमात्मा पर है, तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक हरा नहीं सकती। अगर आज की यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। आप सुन रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहां विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।